नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग तुलसीदास द्वारा विरचित रामचरितमानस से एक प्रसंग है जो कक्षा 10 के सिलेबस में है, धनुष भंग, और उसी से संबंधित अगला पद पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें दोहा है। पहले देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। तो इस दोहे में सीता जी की अवस्था का वर्णन किया गया है। सीता जी जब रामचंद्र के शरीर को देखती हैं तो देखती हैं कि ये धनुष तोड़ने में असमर्थ हो जाएंगे, धनुष नहीं तोड़ पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही कोमल शरीर वाले हैं। फिर वो देवताओं को मनाना शुरू करती हैं और अपने मन में धैर्य धारण करती हैं। फिर आगे वर्णन है, भरे बिलोचन प्रेम जल, जिसके कारण उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और शरीर क्या होता है, रोमांचित हो उठता है। अब देखिए आगे सीता जी के विषय में वर्णन है चौपाई के माध्यम से, और कैसे उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पुनि सुमिर बहुरी मन क्षोभा, आह तात दारुणी हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नानी। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कहाँ धनुकुल सही चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। विद के ही भांति धरे उर धीरा, शिरस सुमन कन बेधौ हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मही शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोहन पर डारी, हो ही हरहु रघुपति है निहारी। अति प्रताप सीय मन माही, लौ निमेष जुग सै समझाही। अब देखिए दोस्तों, इस पद में यह वर्णन किया गया है कि सीता किस प्रकार से राम को देखती हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उसके विषय में वर्णन है। नीके माने अच्छी तरह से, निरख माने देख कर, नयन माने नेत्र होता है, भरी माने भरना होता है, शोभा माने सौंदर्य, पितु माने पिता होता है, पुनि माने पुनि का मतलब फिर, सुमिर माने याद करके, बहुरी माने उसके बाद, मन माने मन में, और क्षोभा माने दुख होता है। तो इसमें देखिए, इस पंक्ति का अर्थ देखिए, सीता जी रामचंद्र जी को और उनके सौंदर्य को भली भांति देखती हैं, अच्छी प्रकार से देखती हैं, निहारती हैं। फिर उन्हें समझ में आता है कि राम धनुष तोड़ने में असमर्थ हैं, और जब उन्हें अपने पिता की प्रतिज्ञा याद आ जाती है तो उनका मन फिर से बहुत दुखित हो जाता है, और वो कहती हैं, दुख व्यक्त करती है, आह तात दारुणी हठ ठानी। कहती हैं, अरे आह माने पीड़ा व्यक्त की जा रही, तात माने पिता, दारुणी माने कठिन, हठ माने जिद, और ठानी माने ठानना होता है या दृढ़ निश्चय करना। तो कहती हैं कि अरे दुख की बात है कि मेरे पिताजी ने इस प्रकार की कठिन प्रतिज्ञा को ठान लिया है कि जो इस धनुष को उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। समझत नहीं कछु लाभ न हानि, वो ना तो कुछ लाभ समझ रहे हैं और ना कुछ हानि ही समझ रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, इसे मेरे पिताजी समझ नहीं रहे हैं। आगे सीता जी कहती हैं, सचिव माने मित्र होता है, सचिव माने मंत्री होता है, सभय माने भय से युक्त होना, सिख माने शिक्षा होता है, दे न कोई, दे माने देना होता, ना माने नहीं, कोई माने कोई भी। बुध माने विद्वान होता है, समाज माने समाज, बड़ माने बहुत ही बड़ा, अनुचित माने बुरा, होई माने होगा। तो ये कहती हैं, सचिव जो लोग हैं, सचिव हैं, मंत्री हैं मेरे पिताजी के, वे मेरे पिता से डर रहे हैं क्योंकि वे राजा हैं, इसीलिए उन्हें कोई सिखा नहीं रहा या सीख नहीं दे रहा है। कि ये कहने के लिए तो विद्वानों की सभा है, बड़े लोगों की सभा है, बड़े लोगों का समाज है, लेकिन यहाँ बहुत ही अनैतिक और अनुचित कार्य होने जा रहा है, जो उचित नहीं है वह होने जा रहा है। अब क्या अनुचित होने जा रहा है उसके विषय में सीता जी समझा रही हैं। कहती हैं, कहा धनु कुल सही चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। वह कहती है, कहाँ यह धनुष जो क्या है, कुलशही माने, कुलशही का मतलब होता है वज्र। कह रहे हैं, कहाँ यह धनुष वज्र की तरह से कठोर है, और कहाँ राम जो है वो सांवले वर्ण वाले राम बहुत ही कोमल शरीर वाले हैं, और उनसे धनुष को उठाने के लिए और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बात कही जा रही है। फिर आगे वर्णन है, विधि के ही भांति धर उर धीरा। कहती हैं
विधि माने ब्रह्मा होता है। के ही बात किस तरह से, धरे माने धारण करे, उर माने हृदय में, धीरा माने धैर्य। शिरस सुमन कन वेदो हीरा, शिरस माने सिरसे का, सुमन माने फूल, कन माने क्या, वेदो माने वेद सकता है, छेद सकता है, हीरा माने हीरा एक धातु होती है। तो कहते हैं कि हे ब्रह्मा आप ही बताइए किस प्रकार से मैं अपने हृदय में धैर्य धारण करूं। क्या शिरस का सुमन अर्थात जो है सिरसे का फूल वह हीरे में छेद कर सकता है, क्या ऐसा संभव हो सकता है? और फिर आगे वर्णन करते हुए वो कहती हैं सकल सभा कै मति भय भोरी, कहती हैं संपूर्ण सभा की, सकल माने संपूर्ण, सभा माने सभा हो जाएगा, मति माने बुद्धि, भय माने हो गई, भोरी माने जो है बावली। तो कहती हैं सभी सभा की मति जो है वह क्या हो गई, बावली हो गई है, भोली हो गई है। अब मैं शंभु चाप गति तोरी, कहती हैं कि हे शंभु अर्थात शंकर जी के, चाप माने धनुष, हे शंकर जी के धनुष अब तो मुझे आप ही का सहारा है, आप ही का आश्रय है, आप ही कुछ कर सकते हैं जिससे मेरी रामचंद्र से शादी हो जाए। आगे वर्णन करती हुई वो कहती हैं निज जड़ता लोहन पर डाली, हो हरहु रघुपति नियारे, कहते हैं कि आप अपनी निर्जीवता, निज माने होता अपनी, जड़ता माने निर्जीवता, लोहन माने लोगों पर, डारी माने डाल दो, आप अपनी निर्जीवता को लोगों के ऊपर डाल दो जो इस समाज में बैठे हुए, इस सभा में बैठे हैं। हो हरहु रघुपति नियारे, और आप श्री रामचंद्र जी को या प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर उनके शरीर के अनुसार हल्के हो जाओ। और फिर आगे वर्णन है अति प्रताप सीय मन माही, अति माने बहुत ही ज्यादा, प्रताप माने प्रेम, सीय माने सीता जी के, मन माने चित्त में, माही माने बीच में या उनके मन में, मन माही का मतलब मन के अंदर। तो बता रहे हैं बहुत ही अधिक इस समय राम के प्रति सीता जी के मन में प्रेम है, इसीलिए क्या हो रहा, नौ लव निमेष युग सय समझाहे, लव माने होता है, लव और निमेष का मतलब समझिए पलक का झपकाना, युग माने युग हो जाएगा, सय समझाई के समान, जाही माने जा रहा है, बीत रहा है। तो इस समय राम के प्रति सीता के मन में अत्यधिक प्रेम होने के कारण सीता जी के द्वारा पलक झपकाने में लगने वाला एक क्षण का समय, एक पल का समय उनके लिए इस समय एक युग के समान व्यतीत हो रहा है, अर्थात समय बीत ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार से यह भाव व्यक्त किया गया है कि सीता जी का राम के प्रति कितना प्रेम है और कैसे वो व्याकुल हो रही हैं। अब दोस्तों इस पूरे पद में हम काव्यगत सौंदर्य देखेंगे तो यहाँ भाषा अवधि है, शैली प्रबंधात्मक शैली है, और यहाँ अलंकार अनुप्रास तथा रूपक है। छंद क्या है, या देखिए दोहा है और नीचे चौपाई छंद है। ये पूरा जो रचना है 8 चौपाई के बाद एक छंद का वर्णन किया गया है, और यहाँ प्रसाद तथा माधुर्य गुण है, इसके साथ साथ श्रृंगार रस है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।